तो दोस्तों शी हल्क का 6th एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जिसमें हमें एक वेडिंग एनिवर्सरी के साथ साथ टाइटेनिया और शी हल्क की छोटी सी फाइट भी देखने को मिली। और इसी एपिसोड की एंडिंग में हमें इस सीरीज के मेन विलन का हिंट भी देखने को मिला। शी हल्क की सीरीज अपने उसी फॉर्मेट पर टिकी हुई है जिसमें हर एपिसोड प्लॉट ए और प्लॉट बी के साथ साथ चल रहा है। जेनिफर वॉल्टर्स इस एपिसोड के साथ सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ चुकी है। हमें यहाँ क्रैक हॉलिस मिस्टर इमॉर्टल भी देखने को मिला, जो कि अगेन एक रेफरेंस था कॉमिक बुक्स की तरफ से। इसके साथ साथ हमें एक ऐसा इंसान भी मिला जो शी हल्क की बजाय जेनिफर में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन हमें ऐसा भी लग रहा है कि इसे इंटेलिजेंसिया नाम की एजेंसी ने भेजा है जेनिफर का ब्लड लाने। तो दोस्तों आज हम ब्रेक डाउन करेंगे शी हल्क के एपिसोड 6 का। तो बिना किसी की वेडिंग एनिवर्सरी बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड शुरू होता है जेनिफर वॉल्टर्स के साथ, जहां उसे मिलता है एक वेडिंग इनविटेशन जिसमें उसे इनवाइट करती है उसकी फ्रेंड लुलू एज अ ब्राइड्समेड। यार वैसे तो इनविटेशन में जेनिफर इनवाइटेड थी, लेकिन जेनिफर लुलू की वेडिंग में पहुंचती है अपने शी हल्क फॉर्म में, जहां वो ड्रेस पहन के जाती है जिसे उस डिजाइनर ने शी हल्क के लिए डिजाइन किया था। यहाँ बाकी सब तो शी हल्क को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, लेकिन चूंकि शी हल्क को ही सारा टेंशन मिल रहा था तो उसकी फ्रेंड लुलू उसे जेनिफर की फॉर्म में ही रहने को कहती है। फिर इसके बाद जेनिफर उसकी सारी बातें मानकर पार्टी को एंजॉय करने की कोशिश करती है। लेकिन जब टाइटेनिया इस वेडिंग के रिसेप्शन पर आती है तो जेनिफर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और जिस तरह फर्स्ट एपिसोड से टाइटेनिया जेनिफर की लाइफ में कहीं ना कहीं दिख रही है, तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज के एंड तक उसका कोई ना कोई बड़ा रोल जरूर होगा। इसके बाद ड्रंक जेनिफर मिलती है ग्रूम के दोस्त जॉर्ज से, और उससे मिलने के बाद वो कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। लेकिन इसके बाद जेनिफर के ड्रंक होने का फायदा उठाकर टाइटेनिया उस पर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ जेनिफर शी हल्क बनकर उससे फाइट नहीं करना चाहती, बट टाइटेनिया ऐसा करने के लिए उसे फोर्स करती है। और जब जेनिफर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रही होती है तो मुझे इन्फिनिटी वॉर के उस सीन की याद आ गई जब ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए भी ऐसी स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन इसकी कुछ देर बाद जेनिफर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और छोटी सी फाइट में टाइटेनिया अपने दांत तुड़वा लेती है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। और टाइटेनिया के जाने के बाद वहाँ पर उसकी फ्रेंड लुलू आ जाती है। और यहाँ वैसे तो यही लगा था कि लुलू उस पर गुस्सा होगी, लेकिन यार वो उस पर गुस्सा नहीं करती, क्योंकि यहाँ वो इस सीन में ड्रंक थी और शी हल्क को देखकर एक्साइटेड हो गई थी, और शायद वो ड्रंक होने की वजह से भूल गई थी कि जेनिफर ही शी हल्क है। अब दोस्तों यहाँ तक थी प्लॉट ए की स्टोरी। अब इसी के पैरेलल प्लॉट बी की स्टोरी शुरू होती है, जहाँ हमें निकी काम करते हुए दिखती है मैरिली ब्रुक के साथ, जहाँ वो एक डिवोर्स केस पे एक सुपर ह्यूमन मिस्टर इमॉर्टल के लिए काम करते हुए दिखते हैं। अब मार्वल कॉमिक्स में क्रैक हॉलिस AKA मिस्टर इमॉर्टल एक म्यूटेंट है। वैसे एपिसोड में तो ये नहीं दिखाया गया कि ये म्यूटेंट है, लेकिन हाँ अगर ये MCU में भी म्यूटेंट हुआ तो हमें एक और म्यूटेंट MCU में दिखा दिया गया है। वैसे कॉमिक बुक्स ने इसने अपनी एवेंजर्स टीम भी बनाई थी, जिसका नाम इसने ग्रेट लेक्स एवेंजर रखा था। अब चूंकि इसके अपने पावर्स कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं थे, तो इसी रीजन के चलते इसने अपना टीम ही बना लिया। अब मिस्टर इमॉर्टल के नाम से पता चलता है कि उसके पास इमॉर्टैलिटी की पावर है, जो उसकी बॉडी को किसी भी इंजरी से रीजनरेट कर सकती है। तुम लोग इसको हीलिंग फैक्टर की तरह से कंसीडर कर सकते हो। और इस एपिसोड में आगे चलकर उसकी पावर्स दिखती भी हैं, जब वो मैरिली ब्रुक के ऑफिस से जंप करके नीचे गिरता है। और जब वो उस कार से नीचे उतरता है तो यहाँ पे हमें एक QR कोड दिखाया जाता है, जो हमें स्कैन करने के बाद ले जाता है एक शी हल्क कॉमिक्स पे। और ये कॉमिक्स है द वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की, जिसमें ग्रेट लेक्स एवेंजर्स की टीम भी फीचर है, जिसका लीडर अगेन मिस्टर इमॉर्टल है। अब अपनी इसी इमॉर्टैलिटी की पावर का फायदा उठाकर अपनी फेक डेथ दिखाकर क्रैक हॉलिस कई अलग अलग शादियां कर चुका है। लेकिन इंटेलिजेंसिया की वेबसाइट पर उसका वीडियो लीक होने की वजह से उसकी सभी वाइफ्स को उसके जिंदा होने की बात पता चलती है, जिसकी वजह से वो सारे उस पर केस कर देते हैं। अब जेनिफर की एब्सेंस होने की वजह से इस केस को डिफेंड करते हुए दिखते हैं निकी और मैरिली ब्रुक। अब निकी के स्मार्ट होने की वजह से वो इस केस की सेटलमेंट कर पाते हैं, जिसपे मैरिली निकी से काफी इंप्रेस हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर उस साइट को डिस्कवर करते हैं जहाँ पे उसका वीडियो लीक हुआ था, जहाँ पे वो लोग नोटिस करती हैं शी हल्क के नाम की काफी डेथ थ्रेट्स को। अब MCU में इंटेलिजेंसिया को एक वेबसाइट के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक बुक्स में इसी नाम से सुपर विलन्स का ग्रुप एग्जिस्ट करता था, जिसका एक मेंबर मोडोक भी है, जो कि हमें नेक्स्ट ईयर आने वाली एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया में देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली सुपर विलन्स ग्रुप का लीडर था द लीडर। और यार अगर मैं कहूँ कि MCU में आप इस कैरेक्टर को देख चुके हैं, तो हाँ ये वही कैरेक्टर है जिसको आप लोगों ने 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था। प्लस यही कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वापसी भी करने वाला है। तो हो सकता है इसी सीरीज के क्लाइमेक्स सीन में हमें द लीडर को एज अ मेन विलन रिप्रेजेंट किया जाए। और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो टीम हमें थर्ड एपिसोड में दिखाई गई थी, वही टीम जो शी हल्क का ब्लड लेने आई थी। तो हो सकता है वो टीम भी इंटेलिजेंसिया के लिए ही काम कर रही हो। और चांसेस तो
यही है कि मेन विलन द लीडर ही है, क्योंकि लास्ट के सीन में हमें कुछ साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं जिनके पास वही नीडल थी जो उस ग्रुप के पास थी, जिसके बाद हमें न्यू इंजेक्शन भी दिखता है बड़ी नीडल के साथ, जो कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी शी-हल्क का ब्लड लाने के लिए। अब मुझे तो पर्सनली यही लग रहा है कि ये कैरेक्टर जिसका नाम जॉश है वो जेनिफर में इंटरेस्ट इसीलिए ले रहा था क्योंकि उसको जेनिफर का ब्लड चाहिए, जो कि वो शी-हल्क की फॉर्म में नहीं ले सकता, क्योंकि हमें दिखाया गया कि नीडल उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो वाहिद रास्ता यही है कि जेनिफर की फॉर्म में उसे ब्लड ले। और इस पूरे एपिसोड में ये लास्ट का ही सीन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आगे की विलन की तरफ हिंट था, क्योंकि यार हम लोगों ने देखा कि शी-हल्क के सारे एपिसोड एज फिलर काम कर रहे हैं जिनका MCU से कोई लिंक नहीं है। वैसे एक्सपेक्टेड तो यही था कि इस एपिसोड में कुछ स्टोरी आगे बढ़े और हमें इस सीरीज का विलन देखने को मिले, लेकिन ये एपिसोड पिछले एपिसोड से भी ज्यादा फजूल था, जहाँ कुछ भी इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिला, बस इसके लास्ट वाले पार्ट को छोड़कर। और हिडन रेफरेंसेस के तौर पर इस पूरी सीरीज में 1-2 QR कोड और कुछ कॉमिक रेफरेंसेस देखने को मिले। और ऐसे ही फिलर एपिसोड्स ऐड करने से मार्वल की क्वालिटी गिरती जा रही है और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इंस्टेड अगर ये सीरीज 5-6 एपिसोड पे बेस होती तो हमें अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देखने को मिलता। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड इसलिए इंटरेस्टिंग थे क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ कैमियोज देखने को मिले, और जहाँ इस सीरीज के अब सिर्फ 3 ही एपिसोड रह गए हैं तो यही एक्सपेक्टेड है कि हमें इस सीरीज में सिर्फ कैमियोज ही देखने को मिलेंगे, जिसमें एक कैमियो हमारे डेयरडेविल का है और दूसरा इस सीरीज के मेन विलन द लीडर का। अब द लीडर का इस सीरीज में सिर्फ कैमियो ही देखने को मिलेगा क्योंकि वो हमें प्रॉपर कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था शी-हल्क के एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन, और आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय।